इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। ईमेल की तरफ एक भाई पूछते हैं कि लॉटरी वगैरह डालने के ताल्लुक से कि जो लॉटरी बोली की होती है वो डालनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर उलमा इकराम तो मना फरमाते हो। जाहिर है कि हुक्म भी मना ही का होगा और आपने इसको सुन भी कई मरतबा लिया होगा कि जो लॉटरी वाली बोली होती है वो शरअन नाजायज़ है, बल्कि उसका पैसा लेना ये हराम है। या लॉटरी वाली बोली से मुराद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, ऐसा होता है कि कुछ लोग मिल के कोई भी रकम को तय करके ये लॉटरी डालते हैं, हर महीने वही लॉटरी इस तरह ये डालते रहते हैं और आखिर में होता ये है कि जिस शख्स को अगर बीच में ज़रूरत होती है तो वो लॉटरी कम पैसों में छुड़ा लेता है। मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए की लॉटरी डलनी है, तो अब ये वहाँ पर किसी शख्स को ज़रूरत है, वो ये कहता है कि मेरी 1 लाख की लॉटरी को आप 70,000 रुपये में मुझे दे दो, यानी इसको ज़रूरत है तो ये 70,000 लेगा और बदले में 1 लाख ये भरता है। तो इस तरह जो 30,000 का नफ़ा होता है वो तमाम जो इसके मेंबरान होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह ये नफ़ा लेना भी नाजायज़ हराम है, बल्कि ये एक तरीके से गुनाह का काम है। तो इसमें गुनाह कबीरा भी है, तो ऐसी लॉटरी से बचना चाहिए। अब अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हम बोली की लॉटरी में शामिल हो जाएं मगर उसका नफ़ा ना लें, तो क्योंकि गुनाह के काम में अगर आप शामिल भी हो जाएं और उससे फ़ायदा ना उठाएं तो ऐसी सूरत में भी आपको गुनाह मिलेगा। तो जब बोली वाली कमेटी डालने की इजाज़त नहीं है, ये हमारा हराम है, तो फिर इसके अंदर शामिल होने की भी इजाज़त नहीं है। बल्कि जिन लोगों ने इस तरह बोली वाली कमेटी डाली होगी और ये नफ़ा सब ने बांटा होगा, तो ये वापस रकम उस शख्स को देनी पड़ेगी जो इसका असल मालिक है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह आसान समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप एक शराब ख़रीदने वाले की लाइन में लग गए और आपने शराब ख़रीदने से पहले आपका नंबर नहीं आया और दुकान बंद हो गई, आपको उसने मना कर दिया शराब देने से, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे शराब का कोई गुनाह नहीं मिला क्योंकि मैंने पी नहीं और ना ख़रीदी, बल्कि आपको उस लाइन में लगने का और वहाँ तक जाने का, कदम बढ़ाने का, गुनाह की तरफ जाने का भी गुनाह मिलेगा। भले ही आपके नसीब में शराब आई या नहीं आई, या उसने आपको दी या नहीं दी, वो एक अलग मामला है। तो आप नाजायज़ चीज़ नहीं लेंगे, लेकिन उसकी तरफ जाना और कदम बढ़ाना और उसमें इन्वॉल्व होना, शामिल होना, गुनाह का काम ये भी है। ठीक इसी मिसाल से आप समझ सकते हैं कि लॉटरी अगरचे आप उसका नफ़ा खुद ना लें, अगर बोली वाली लॉटरी में ये मदद करना ही हुआ, और कुरान पाक के अंदर भी इसका मना का हुक्म मौजूद है कि गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो और नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो। लिहाजा ऐसी सूरत में बोली की कमेटी का हिस्सेदार भी नहीं बनना चाहिए, अगरचे वो उसका नफ़ा या सूद ना ले, तब भी हिस्सेदार बनना भी गुनाह, ना डाली जाए। सिंपल कमेटी डालने की इजाज़त है, यानी जिसमें सूद का मामला नहीं होता, बल्कि जितना अपना जो शख्स असल अपनी जमा कराएगा वही रकम वापस ले लेगा, इसमें इजाज़त है और बोली वाले की इजाज़त नहीं है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार